सूरतुल कौसर, कुरान की सबसे छोटी सूरत। हम में से शायद ही कोई हो जो इसे रोजाना ना पढ़ता हो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या कहानी है? एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेती है। तो चलिए आज इस कहानी के पर्दे उठाते हैं। है तो सिर्फ 3 छोटी सी आयात आसान सी, लेकिन इनके नाजिल होने का वक्त वो बहुत अहम है। ये उस वक्त उतरे जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत गहरे गम से गुजर रहे थे। असल में ये कहानी है तसल्ली की, उम्मीद की और इस बात की कि असल विरासत या लेगेसी होती क्या है। और इस कहानी की शुरुआत होती है इस एक आयत से, बेशक हमने आपको कौसर अता की है, यानी कसरत से भलाई। जरा सोचिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये गहरे दुख के लम्हे में सीधा अल्लाह की तरफ से जवाब था। एक ऐसी तसल्ली जो सब कुछ बदल देने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये कसरत से भलाई यानी अल कौसर आखिर है क्या? देखिए, इस तोहफे की असल कीमत समझने के लिए ना जरूरी है कि हम पहले उस दर्द को समझें जिससे भरने के लिए ये तोहफा भेजा गया था। चलिए ज़हन में एक मंजर बनाते हैं। मक्का की एक खामोश सी दोपहर है। लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, बाहर की दुनिया से बेखबर। मगर एक घर ऐसा है जहां खामोशी नहीं है। वहां एक ऐसा गम है जो बस अब फैलने ही वाला था। इस घर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे हैं। कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ सिसकियों की आवाजें हैं जो मिट्टी की दीवारों से टकरा रही हैं। ये एक बहुत ही गहरा और ज़ाती किस्म का गम था। और इस दिल सोज गम की वजह क्या थी? वजह थी उनके शीरख्वार यानी उनके दूध पीते बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल। वो बच्चा जो कुछ देर पहले तक उनकी गोद में सांसें ले रहा था, अब बेजान था। सोच के देखें, एक बाप के लिए इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अफसोस की बात तो यह है कि इस इंतहाई दुख भरे सानेहे को कुछ लोगों ने एक मौके के तौर पर देखा। कैसा मौका? बेरहमाना ताने देने का मौका। घर के ठीक बाहर एक शख्स दीवार से कान लगाए सब कुछ सुन रहा था, और ये कोई गैर नहीं था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने सगे चचा अबू लहब थे। और इसी रिश्ते ने उनके अगले कदम को और भी ज्यादा तकलीफदा बना दिया। अब जरा उस फर्क को देखिए। एक तरफ एक बाप है जो अपने बेटे के गम में डूबा हुआ खामोश है, और दूसरी तरफ उसी का चचा अबू लहब खुशी से चिल्ला रहा है, जश्न मना रहा है, गुलामों में खजूरें बांट रहा है। मतलब एक ही खानदान में गम और खुशी का ये कितना जालिमाना मंजर था। और फिर अबू लहब ने चिल्लाकर वो अल्फाज कहे जिन्होंने दिल चीर दिया। उसने कहा, मोहम्मद की विरासत आगे बढ़ाने वाला अब कोई नहीं, वो अबतर हो गया है। अबतर का मतलब है जिसकी नस्ल कट गई हो। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये असल में एक ऐलान था कि पैगंबर का पूरा मिशन उनके साथ ही दफन हो जाएगा। ये वो लम्हा था, गम और जिल्लत का आप कह सकते हैं सबसे निचला नुक्ता। और ठीक उसी वक्त जब हर चीज़ बिल्कुल मायूसकुन लग रही थी, आसमान से एक जवाब उतरा, एक ऐसा तोहफा जिसने सब कुछ बदल कर रख देना था। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, अल्लाह ने अपने रसूल को उस दर्द में अकेला नहीं छोड़ा। ये जो वही उतरी, ये सिर्फ कुरान की कुछ आयात नहीं थी, ये एक गमज़दा दिल के लिए एक ज़ाती मोहब्बत भरा तोहफा था। तो ये तोहफा अल कौसर आखिर है क्या? देखिए, अरबी ज़ुबान में इस लफ्ज़ का मतलब है कसरत से भलाई या बहुत ज़्यादा अच्छाई। लेकिन ये किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी नेमत का वादा था जो दुनिया के हर नुकसान से कहीं बढ़कर थी। और ये कसरत से भलाई कई शक्लों में थी। ये जन्नत की वो नहर है जिसका पानी शहद से भी मीठा है। ये लाजवाल कुरान खुद कौसर है। ये एक ऐसी विरासत है जो कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह के नाम के साथ इनका नाम भी हमेशा लिया जाएगा। और हाँ, इनकी प्यारी बेटियां फातिमा और रुकैया और उनके वफादार साहबा, ये सब कौसर का हिस्सा हैं जिन्होंने इनके पैगाम को आगे बढ़ाया। यानी अबू लहब ने तो कहा था कि नस्ल कट गई, लेकिन अल्लाह ने साबित किया कि इनकी विरासत तो हमेशा जिंदा रहेगी। तो उस वही ने लेगेसी या विरासत के कॉन्सेप्ट को ही पलट कर रख दिया। अबू लहब की सोच दुनियावी थी कि विरासत सिर्फ बेटों से चलती है, लेकिन अल्लाह का पैगाम इलाही था। असल विरासत नेकी और भलाई से बनती है, और असल में अबतर यानी नस्ल कटा हुआ वो नहीं जिसका बेटा ना हो, बल्कि वो है जिसका दिल नफरत से भरा हो। क्या बात है! और बस इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून मिल गया। उनकी विरासत अब दुनिया के पैमानों की मोहताज नहीं रही, बल्कि उसे एक इलाही वादे ने महफूज कर लिया था।
इंसानी दर्द का जवाब अल्लाह की तरफ से आई तसल्ली ने दे दिया था। ये कहानी तो 1400 साल पुरानी है, लेकिन इसका पैगाम वो आज भी इतना ही जिंदा और ताकतवर है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी जिंदगियों में कौसर को कैसे ढूंढ सकते हैं? ये कदीम हिकमत आज के दौर के चैलेंजेस में हमारी रहनुमाई कैसे कर सकती है? और ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस दुनिया में जब हम चैलेंजेस का सामना करते हैं, कभी नाकामी महसूस होती है, तो हमारा कौसर क्या है? वो कौन सी बेशुमार भलाइयां हैं जिन्हें हम अक्सर देखते ही नहीं, नज़रअंदाज कर देते हैं? क्योंकि कौसर सिर्फ तारीख का एक तोहफा नहीं है, ये हमारी जिंदगी में हर रोज मौजूद है। हमारी सेहत कौसर है, हमारे बच्चे, बेटे हों या बेटियां कौसर हैं, हमारा घर, हमारा फारिग वक्त, बल्कि हर वो नेमत जो हमें मिली है वही हमारा कौसर है। असल बात इन सबको पहचानने और उन पर शुक्र करने की है। तो ये सूरत हमें जिंदगी के लिए 3 अहम प्रैक्टिकल लेसन्स देती हैं। नंबर 1, जहालत को रिजेक्ट करें। ऐसी पुरानी सोच को चैलेंज करें कि विरासत सिर्फ बेटों से चलती है। नंबर 2, हमदर्दी से काम लें। जब कोई दूसरा तकलीफ में हो तो अल्लाह की तरह उसको तसल्ली दें, उसका साथ दें। और नंबर 3, अपनी नेमतों को गिनें। छोटी छोटी परेशानियों पर फोकस करने के बजाय अपनी जिंदगी में जो कौसर है ना, उसका शुक्र अदा करें। तो अगली बार जब ये सूरत पढ़े ना, तो उसे सिर्फ एक छोटी सी दुआ समझकर मत पढ़िएगा। याद रखिएगा कि इसके पीछे दर्द, तसल्ली और विरासत के असल माने की एक पूरी ताकतवर कहानी है। ये इस बात की याद दहानी है कि हर मुश्किल के बाद वाकई कसरत से भलाई मौजूद है। तो हम इस बात को इस सवाल पर ख़त्म करते हैं, जब भी जिंदगी मायूस करे या कभी कटा हुआ होने का एहसास दिलाए, तो अपने कौसर को याद करना दोबारा ताकत कैसे दे सकता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।